हेलो बच्चों, स्वागत है आपके अपने चैनल प्रिंस मैथ्स सॉल्यूशन में। बच्चों, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे सांख्यिकी के मॉडल पेपर के बारे में जानेंगे, ठीक है ना। आप लोग जो नए लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, वो लोगों से एक रिक्वेस्ट है, आप लोग वीडियो को लास्ट तक देख के और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, ठीक है। अगर आप लोग सब्सक्राइब करेंगे तभी तो हमारे ऊपर इंप्रेशन पड़ेगा, हम भी मोटिवेट होंगे कि हाँ, लोग सब्सक्राइब कर रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं लोग, तभी हम आपको और अच्छी तरीके से समझाएंगे, जी जान लगा के समझाएंगे, ठीक है। तो ये हमारा सांख्यिकी का मॉडल पेपर है। देखिए दिया क्या है, निम्नलिखित बारंबारता बंटन का, ठीक है, बहुलक ज्ञात कीजिए। बटन का हमारा क्या है, बहुलक ज्ञात करना है। तो दिया क्या हमारा, देखिए वर्ग अंतराल बारंबारता ये क्वेश्चन में है। 1 से लेकर 3 तक की बारंबारता कितनी है, 7 है। और 3 से लेकर 5 तक की बारंबारता 8 है। और 5 से लेकर 7 तक की बारंबारता 2 है। और 7 से लेकर 9 तक की बारंबारता 2 है। और 9 से लेकर 11 तक की 1 दी गई है। तो जानते हैं, जब बहुलक ज्ञात करना रहता है उसके लिए हम फॉर्मूला लगाते हैं। क्या लगाते हैं, फॉर्मूला लगाते हैं। वो फॉर्मूला देखिए हमारा क्या है, L इज इक्वल टू F1 माइनस F0 पूरे का बटे में करेंगे हम 2F1 माइनस F0 फिर माइनस F2 मल्टीप्लाई पूरे का हम H करेंगे। ये हमारा फॉर्मूला था किसका, बहुलक का, ठीक है। बहुलक अगर हमें ज्ञात करना है तो इसके लिए हम फॉर्मूला ये लगाते हैं। अब देखिए यल का क्या मतलब होता है, यल का मतलब होता है बहुलक की बारंबारता की क्या होती है हमारी है, निम्न सीमा होती है। क्या होती है, निम्न सीमा होती है। निम्न सीमा का मतलब क्या हमारा, यहाँ पे देखिए निम्न सीमा शुरुआती कहां से है, 3 से। निम्न सीमा हमारी 3 है सबसे, ठीक है। तो यल बराबर हमारा कितना है, 3 दिया गया है। अब यल का मतलब होता है निम्न सीमा। नहीं समझ में आया, ऐसे मैं आपको लिख के समझा दे रहा हूँ, ठीक है। ये हमारा एल बराबर हमारा क्या होता है, बहुलक की निम्न सीमा, ठीक है। बहुलक की निम्न सीमा क्या होती है, निम्न सीमा हमारी कितनी है, 3। यहाँ पे कितनी दी गई हमारी, 3 दी गई। अभी F1 का क्या मतलब होता है, F1 का मतलब होता है बहुलक की बारंबारता होती है। क्या होती है हमारी, बहुलक की बारंबारता। बहुलक की बारंबारता। अब बारंबारता हमारी कितनी दी गई है, मैक्सिमम कितनी दी गई है, 8 दी गई। सबसे बड़ी हमारी क्या है, 8 है। अब F0 के क्या मतलब होता है, बहुलक की बारंबारता के ठीक पहले की संख्या, ठीक है। बहुलक बहुलक की बारंबारता के ठीक पहले की संख्या बराबर हमारी कितनी है, 8 के पहले की कितनी है, 7 है। अब F2 का क्या मतलब होता है, ठीक बाद वाली, ठीक है। बहुलक की बारंबारता ठीक बाद वाली संख्या। अब बाद वाली संख्या कितनी हमारी दी गई है, 2 दी गई है, समझ गए ना। अब यच का क्या मतलब होता है, यच बराबर होता है हमारा है वर्ग अंतराल की ऊंचाई। क्या होती है हमारी है, वर्ग अंतराल की ऊंचाई समझ गए ना। ऊंचाई कितनी इसकी है, 2 दी गई। कैसे 2 दी गई है, देखिए 3 है, देखिए मिनिमम हमारा 8 है ना, क्या हमारा है बारंबारता किसकी 8 है, तो इसी के बीच की हम निकालेंगे ना। अब 3 है, अब यहाँ पे माइनस 5 है, इसके बीच की क्या हमारी है, इसमें से हम 5 में से हम 3 घटाएंगे, 2 बचेगा। क्या बचेगा हमारा, 2। 3 माइनस 5 बराबर कितना था हमारा, 2 होता है। तो यही हमने लिखा है, ठीक है। आप सभी को अब यहाँ पे समझ में आया, ठीक है। एल हमारा कितना दिया गया है, 3 दिया गया है, बराबर में हम कर देंगे। अब F1 हमारा कितना दिया गया है, 8 दिया गया, माइनस अब F0 हमारा कितना दिया गया है, 7 दिया गया है। पूरे का बटे में करेंगे हम 2 करेंगे, यहाँ पे देखिए 2 दिया ना, 2F1 तो 2 मल्टीप्लाई F1 करेंगे हम 8 माइनस F0 करेंगे हम 7 फिर माइनस F2 करेंगे, हमारा F2 कितना दिया गया है, 2 दिया गया है। पूरे का मल्टीप्लाई हम करेंगे, H का हमारा कितना दिया गया, 2 दिया गया है। समझ गया, नहीं समझ में आया आप लोगों को, फॉर्मूले का आधार पे देखिए समझिए। अब देखिए क्या है, ये 3 दिया गया है, ये तो सबकी कंफर्म है। पहले हम क्या करेंगे, इसमें से 1 घटा देंगे, तो 3 बराबर हम क्या करेंगे, 1 घटाएंगे। क्या करेंगे हम, 1 घटाएंगे, ऐसे लिखते हैं, देखिए 3 बराबर 1 घटाएंगे तो 1 हो जाएगा हमारा, बटे में कर देंगे हम। अब देखिए पहले हम गुना करेंगे, देखिए
हमारा मैथ का क्या होता है फॉर्मूला, देखिए पहले हम भाग करेंगे, फिर गुना, फिर जोड़, फिर घटाव करेंगे। तो भाग तो है नहीं, तो हम उसके बाद गुना करेंगे। हम इसमें गुना करेंगे तो 8 दूना 16 हो जाएगा। 16 हो गया, 16 में से 7 घटाएंगे हम, 16 में से 7 घटाएंगे 9, 9 में से हम 2 घटाएंगे 7 बचेगा। कितना बचेगा हमारा 7, फिर गुने 2 कर देंगे। टोटल हमारा कितना हो जाएगा 3 दशमलव, ठीक है। टोटल हमारा यहाँ पे जब हम इसको करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 0.28 हो जाएगा, इज इक्वल टू 3, इतना हो जाएगा, ठीक है। जब हम इसमें गुना करेंगे तो टोटल हमारा कितना 3.28 हो जाएगा, ठीक है ना। समझ गए नहीं, समझ में आया। अब ये कैसे समझ, अब ये कहाँ से है आप सोच रहे होंगे, तो मैं आपको क्लियर कर दे रहा हूँ। देखिए जब इतना आएगा हम इसका इसमें गुना करेंगे, ठीक है, इसका इसमें गुना करेंगे 7 दूनी 14, टोटल हमारा कितना हो जाएगा, इतना हो जाएगा 14 दूना 28 हो जाएगा, ठीक है। 7 दूना 14, 14 दूना 28 हो जाएगा। तो हमारा 0.28 आ जाएगा। आप लोग करके देख लीजिएगा, अगर नहीं समझ में आएगा तो करके देख लीजिएगा, ठीक है। हमारा 3 बचा है, तो 3 इक्वल टू जब हम इसमें इसका गुना करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, जब हम इसका गुना करेंगे तो हमारा टोटल कितना आएगा 3.28 आ जाएगा। यानी कि अब देखिए, यानी कि हमारा क्या है, बटन का जो बहुलक ज्ञात करना था तो हमें ज्ञात मिला, कितना मिला है 3.28 मिला है। यही हमारा आंसर है, समझ गए ना। बाकी ये जो चीज आपको फॉर्मूला है ये आप नोट कर लीजिएगा, कहीं आप बढ़िया से बेसिक तरीके से नोट कर लीजिएगा, यहाँ तक एच तक, ठीक है। एच तक आप पूरा बढ़िया बेसिक तरीके से नोट कर लीजिएगा, ठीक ना, फिर आपको दिक्कत ना हो बाद में, समझ गए ना। तो चलिए हमारा पहला क्वेश्चन है, अब हम क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, वो भी आप लोग देख लीजिए, बिल्कुल बेसिक है, 10 नंबर का है। सो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है। देखिए क्या दिया है, सारणी के माध्य ज्ञात कीजिए। क्या दिया है, सारणी का माध्य ज्ञात कीजिए। दिया है वर्ग अंतराल इस प्रकार से दिया हमारा, ठीक है। 120 से 130 की बारंबारता कितनी है 2 है, 130 से 140 की बारंबारता 8 है। अब 140 से 150 की बारंबारता 12 है। अब 150 से 160 की बारंबारता 20 है। अब 160 से 170 की बारंबारता 8 दी गई है। तो हम क्या करना, माध्य ज्ञात करना है। तो माध्य के लिए हम एक अलग तरीके से लिखेंगे, ठीक है ना। आंसर में देखते हैं हम हमारा ये आंसर है, इसको आप इस साइड में देखिए, अब बकिया इधर देखिएगा आंसर में, ठीक है। हम फिर से एक ऐसे ही सारणी बनाएंगे। क्या करेंगे, फिर से हम एक ऐसी सारणी बनाएंगे, लेकिन उस सारणी में कुछ अलग बात रहेगी। ये हमारा वर्ग अंतराल हो जाएगा, ठीक है, अंतराल, ठीक है, ये वर्ग अंतराल हो गया। अब ये हमारी बारंबारता हो जाएगी, बारंबारता, ठीक है, ये हमारी बारंबारता हो गई है। अब यहाँ पे हो जाएगी माध्य बिंदु, ठीक है, माध्य बिंदु हमें याद करना, तो माध्य बिंदु हमारी क्या हो जाएगी x1, ठीक है, क्या हो जाएगी हमारी x1 हो जाएगी, सॉरी यस x1 हो जाएगी, कंफर्म हो गया। अब हमारी यहाँ पे क्या हो जाएगी f1, ठीक है, f1 मल्टीप्लाई fi मल्टीप्लाई xi, ये i है, ठीक है ना। इतनी चीज हमारी हो जाएगी। अब fi हमारी यही है, याद रखिएगा, बारंबारता हमारी fi है। अब देखिए वर्ग अंतराल में कितना दिया है 120 से 130, अब बारंबारता हमारी 2 दिया है, ठीक है ना। अब 130 से 140 बारंबारता 8 दी है। अब 140 से 150 बारंबारता कितनी दी है 12 दी है। अब 150 से 160 बारंबारता कितनी दी है 20 दी है। अब 160 से 170 बारंबारता कितनी दी है 8 दी है, समझ गए ना, यहां तक दी गई है। अब देखिए क्या करता है, माध्य बिंदु हमें कैसे पता चलेगा, ठीक है। अब माध्य बिंदु हमें कैसे पता चलेगा, इस टाइप से 120 और 130 के बीच में कौन सी संख्या आती है 125 आती है, क्या आती है 125 आती है। अब 130 से 140 के बीच में कौन सी संख्या आती है, कौन सी संख्या आती है, देखिए 135 आती है। कौन सी संख्या आती है 135 आती है, ठीक है, 135 हो गई। फिर इसके बीच में 145 आती है, 145, फिर इसके बीच में 155, फिर 165 आती है, समझ गए ना। अब इसके लिए हम फॉर्मूला लगाएंगे, देखिए इसके लिए फॉर्मूला हम लगाएंगे सिग्मा, ऐसे नहीं लगाएंगे, देखिए ये हमारा है एक्स सिगमेंट, इसको हम सिगमेंट कहते हैं। एक्स सिगमेंट इज इक्वल टू सिग्मा
एफ आई एक्स आई बटे में सिग्मा एफ आई। ये हमारा फॉर्मूला होता है। जब माध्य बिंदु निकालनी रहेगी तो इसके लिए फॉर्मूला हम इस टाइप से लगाते हैं। अब हम क्या करेंगे जानते हैं, देखिए क्या दिया, एफ आई मल्टीप्लाई एक्स आई। अब इन दोनों को हम गुना कर देंगे, इन दोनों में गुना करेंगे तो हमारा कितना आएगा, पहले जब हम इसका करेंगे तो 225 आएगा, 225 आएगा। फिर इसका करेंगे हम, उसके बाद क्या आएगा हमारा 1080 आएगा। कितना आएगा हमारा 180 आएगा, ठीक है ना। हमारा क्या आएगा 180 आएगा। फिर जब इसका करेंगे हम 720 आएगा, ठीक है, सॉरी 1740 आएगा। इसका करेंगे 1740 आएगा। फिर इसका करेंगे हम, इसके लिए हमारा कितना आएगा 3100 पूरा आएगा, ठीक है। फिर इसका जब हम करेंगे गुना आपस में तो हमारा कितना आएगा 1320 आएगा। देखिए कैसे होगा, देखिए यही दिया है, ठीक है। अब देखिए हम इन दोनों का गुना कर देंगे, इन सभी आपस में गुना कर देंगे। जब हम गुना करेंगे तो हमें मिल जाएगा। अब हम इन दोनों को जोड़ेंगे, ठीक है। इनको जोड़ने के बाद हमारा मिलेगा मेन योग्य, ठीक है ना। इनको जोड़ने के बाद हमारा मेन योग्य मिलेगा। इस टाइप से कुछ जोड़ेंगे। ये काफी बड़ा गुना है तो आप लोग देख लीजिएगा एक बार, मिस्टेक मत होइएगा, ठीक है ना। आपके पास छोड़ रहा हूँ। हम इन दोनों को जोड़ेंगे तो टोटल हमारा यहाँ पे कितना आ जाएगा, 2 8 10 हो जाएगा, ठीक है। 10 10 20, अब 20 10 30, यानी कि हमारा टोटल 10 और 10 20 हमारा कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा। 30 10 40, 40 10 50, टोटल हमारा कितना है 50 है। यानी कि सिग्मा एफ आई, सिग्मा एफ आई हमारा कितना है 50 दिया गया है, ठीक है ना। और ये हमारा कितना दिया गया है 7490 दिया गया है टोटल, समझ गए ना। 7490 दिया गया है, समझ लीजिएगा। ये जो गुना होता है आपको, यही मेन चीज आपको निकालना है। ये गुना आपको सबसे जरूरी चीज होता है। देखिए सिगमेंट हमारा एक्स दिया गया है, ठीक है, एक्स सिगमेंट हो गया, ठीक है। एक्स सिगमेंट इज इक्वल टू हमारा कितना दिया गया है एफ एक्स एफ, ठीक है, सिग्मा एफ आई हमारा कितना है और एक्स आई टोटल 7490 बटे में ये हमारा कितना है 50 है। टोटल हमारा कितना जाएगा 149, ठीक है, 149.80। यही हमारा आंसर है। क्या हमारा है, यही हमारा आंसर है। इसी टाइप से लगता है, आप लोग एक बार देख लीजिएगा, ठीक है ना। ये चीज तो हमने आप भी समझा दी है। अब अगर ऐसे समझाना चाहें तो हमारा क्या है सिग्मा एफ आई एक्स आई टोटल हमारा कितना दिया गया है 7490। अब सिग्मा एफ आई बराबर हमारा 50 दिया गया है, समझ गए ना। कुछ ई टाइप से हमारा लगता है। जब माध्य बिंदु हमें ज्ञात करना, मध्य बिंदु ज्ञात करना रहता है तो हम क्या करेंगे, अंतराल के जो बीच की संख्या उसको हम निकालेंगे, इसमें से बीच की संख्या निकालेंगे, इसमें से हम बीच की संख्या निकालेंगे, सभी में से हम क्या करेंगे बीच बीच की संख्या हम निकालते चले जाएंगे। उसके बाद क्या करेंगे आपस में हम दोनों को गुणा कर देंगे। गुणा करने के बाद जो हमारा फाइनल आंसर आएगा इस सभी को जोड़ेंगे और इसको भी जोड़ेंगे हमारा, ठीक है ना। ये हमारा सिग्मा यूनानी देश से लिया गया, ठीक है, यूनानी शब्द से लिया गया, देश नहीं, यूनानी शब्द से लिया गया हमारा सिग्मा है। ये हमारा एक्स सिगमेंट है। क्या हमारा है एक्स सिगमेंट है। तो समझ गए आप सभी लोगों ना। तो ये हमारा कुछ क्वेश्चन नंबर 2 है सांख्यिकी का। देखिए बिल्कुल बेसिक है, आप लोग समझ रहे। अगर आप फिगर देख के डर जा रहे हैं, मतलब इतना बड़ा फिगर कैसे समझेंगे कैसे बनाएंगे, तो ये आपके अंदर की जो गलत फहमी है उसको पहले आप दूर करिए, ठीक है, इसको पहले दूर करिए। अब हम बढ़ते हैं अपने तीसरे क्वेश्चन की तरफ, वो भी बहुत ही बेसिक है। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा दिया है, क्या दिया वो देख लीजिए। अगर इस टाइप से आपका क्वेश्चन दिया जाए, ये क्वेश्चन नंबर 3 हमारा, अगर इस टाइप से क्वेश्चन आ जाए तो कैसे लगाएंगे आप। देखिए क्या है, निम्नलिखित बटन एक मोहल्ले के बच्चों के दैनिक जेब खर्चा दर्शाता है, ठीक है। क्या ये हमारा दैनिक जेब खर्चा दर्शा रहा है। माध्य जेब खर्चा 18 रुपए है, ठीक है। लुप्त बारंबारता एफ ज्ञात कीजिए। अब देखिए इसमें बारंबारता नहीं लिखा गया है, क्यों नहीं लिखा गया, उसमें पूछ रहा है बारंबारता एफ ज्ञात कीजिए, ठीक ना। तो अगर इस टाइप से क्वेश्चन आए थे, इसको हम कैसे ज्ञात करेंगे, इसके लिए भी फॉर्मूला चाहिए। आंसर में देखेंगे हम, बहुत ही बेसिक है। इसी टाइप से हम क्या करेंगे, एक हम फिगर बनाएंगे, ठीक है ना। इसी टाइप से हम क्या करेंगे, एक फिगर बनाएंगे, उसमें 4 खाने रहेंगे, ठीक है ना। कैसे रहेंगे वो चीजें आप लोग देख लीजिए और समझ लीजिए, सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। पहले में क्या है, दैनिक जेब खर्चा लिखेंगे हम, ठीक है, दैनिक जेब, ठीक है, खर्च, इस टाइप से एक नीचे खींच देंगे,
उसके बाद क्या लिखेंगे, बच्चों की संख्या, ठीक है, बच्चों की संख्या, ठीक है, बच्चों की संख्या एफ आई, ठीक है ना। अब हम क्या लिखेंगे, माध्य बिंदु लिखेंगे, ठीक है, माध्य माध्य बिंदु एक्स आई। अब हमारा क्या यहाँ पे हो जाएगा, एफ आई मल्टीप्लाई एक्स आई हो जाएगा, ठीक ना। अब देखिए दैनिक जेब खर्च हमारा 11 से 13 दिया गया, कितना दिया गया है, 11 से 13 दिया गया, बच्चों की संख्या 7 है, ठीक है, 7 बच्चों की दैनिक जेब खर्चा कितना है, 7 है, 13 से 11, 11 से 13, फिर 13 से 15 6 दिया गया है, फिर 15 से 17 9 दिया गया है, फिर 17 से 19 13 दिया गया है, फिर 19 से 21 एफ दिया गया है। हमें क्या यही याद करना है, एफ हमें याद करना है, ठीक ना। फिर क्या दिया गया हमारा है 21 से 23, 21 से 23 कितना दिया गया है, 5 दिया गया है, और 23 से 25, 23 से 25 हमारा कितना दिया गया है, 4 दिया गया है, समझ गए ना, इतना है। अब देखिए क्या होता है, हम इसके बीच की संख्या निकालेंगे, इसके बीच की संख्या कितनी हमारी है, 2 दी गई, कितनी दी गई हमारी है, 2 दी गई, या ये देखिए 11 के और 13 के बीच में क्या आएगी हमारी, 12 आएगी, इसमें भी क्या आएगा हमारा, 13 और 15 के बीच में क्या आएगा हमारा, 14 आएगा, ठीक है ना। अब 15 से 17 के बीच में क्या आएगा हमारा, 16 आएगा। अब 17 से 19 के बीच में क्या आएगा हमारा, 18 आएगा। अब 19 से और 21 के बीच में एफ दिया तो हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पे 20, फिर हमारा एफ हो जाएगा, क्या हो जाएगा हमारा 20 प्लस में एफ हो जाएगा, प्लस में एफ कर देते हैं, चलिए ठीक है, और बेटर रहेगा आपको समझने के लिए। अब 21 से 23 के बीच में क्या आता हमारा है, 22 आता है। अब 23 से 25 के बीच में क्या आता हमारा, 24 आता है। अब हम चलिए इसका गुना करते हैं, आपस में दिया है ना, एफ आई मल्टीप्लाई एक्स आई, एफ आई ये है और एक्स आई ये हमारा है, ठीक है, हम गुना करते हैं, चलिए गुना का निशान भी लगा देते हैं, आपको और आसानी रहेगी समझने में, ठीक है ना। अब देखिए 12 सत्ते 84 हो जाएगा हमारा, ठीक है, 14 छक 84 हो जाएगा। उसके बाद हमारा इसका गुना करेंगे हम तो हमारा कितना आएगा, 16 का गुना 9 में करेंगे तो 132 आएगा हमारा, कितना आएगा 144 आएगा, कितना आएगा हमारा 16 नमा 144 आ जाएगा। उसके बाद 18 का गुना हम 13 में करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, 18 का गुना 13 में करेंगे तो 234 आ जाएगा। अब हम इसका करेंगे तो हमारा 20 प्लस में एफ ही रहेगा, क्योंकि ये एफ है तो 20 प्लस में हमारा एफ ही रहेगा। उसके बाद हम 22 का करेंगे, 22 बच्चे 110 हो जाएगा, ठीक है। अब हम 24 का करेंगे, 24 गुने 4 करेंगे हम 96 आ जाएगा हमारा, कितना आएगा 96 आ जाएगा, 96 आ जाएगा, समझ गए ना, ये चीज आप लोग देख लीजिए। उसके बाद क्या होता है देखिए, अब चीज अगर हम इन सभी को जोड़ेंगे तो कितना आएगा हमारा, देखिए 752 प्लस में हम करेंगे 20 प्लस में एफ करेंगे हम, क्योंकि हमारा देखिए सबसे अलग है, क्योंकि हमें बी एस एफ ए याद करना तो हमारा ये अलग हो जाएगा, ठीक है ना। अब देखिए जब हम इसको जोड़ेंगे तो हमारा टोटल कितना हो जाएगा, जब हम इसको जोड़ेंगे 44 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 44 हो जाएगा, या माध्य बिंदु हम ज्ञात कर ले, ठीक है ना, 44 टोटल कितना हो जाएगा, हमने 44 प्लस में एफ हो जाएगा, क्योंकि एफ दिया है तो 44 प्लस में एफ हो जाएगा। ये हमारा क्या है, सिग्मा दिख रहा है कि नहीं, सिग्मा नहीं दिख रहा है आप लोगों को, तो फिर ये इसका काम खत्म हो गया। अब मैं इसको हटा देता हूँ यहाँ पे ताकि आपको और आसानी तरीके से समझ में आ जाए, ठीक है ना। अब देखिए अब हमारा क्या दिया है, सिग्मा एफ, ये हमारा एक्स ये हो गया हमारा एक्स इज इक्वल टू सिग्मा एफ आई एक्स आई बटे में सिग्मा एफ आई, ठीक है, ये हमारा एक्स सेगमेंट, ठीक है ना, ये हो गया। अब यहाँ पे एक चीज देखिए आप लोग नोटिस करिए, ये इसका जब हमने गुना किया 752 आया, ठीक है, प्लस में 20 एक्स आया है, ठीक है ना, 752 प्लस में 20 प्लस में पूरे का बटे में करेंगे हम 44 आ जाएगा, ठीक है, 44 प्लस में एफ आएगा, कितना आएगा 44 प्लस में एफ आएगा। अब देखिए एक्स सेगमेंट हमारा कितना दिया है, 18 दिया है, कितना दिया हमारा है
18 दिया। एक चीज आप लोगों ने यहाँ पे नहीं नोटिस किया, तो हमारा कितना आ जाएगा 18 बराबर में हमारा, ठीक है, 752 प्लस में 20F, ठीक है, प्लस लगा के हम करेंगे, प्लस में 20F करेंगे बटे में 44 प्लस में F करेंगे। जब हम 18 का गुणा 44 में करेंगे, अब इसमें जब 18 गुणा 44 प्लस में F में करेंगे, वो भी देख लीजिए आप लोग, टोटल कितना हो जाएगा 752 प्लस में 20 प्लस में F इज इक्वल टू 792 प्लस में 18F हो जाएगा। कितना हो जाएगा 18F हो जाएगा, 18F हो जाएगा। कितना हो गया हमारा, इतना हो गया। समझ गए ना आप लोग? नहीं समझे फिर से आपको समझा, यहाँ तक तो आपको नहीं समझ में आएगा हमें लगता है, फिर से समझा दे रहा हूँ आपको। देखिए ये हमारा फॉर्मूला होता है, हमने आपको अभी पहले क्वेश्चन में बताया, दूसरे क्वेश्चन में भी हमने बताया आपको, ये फॉर्मूला हमारा होता है। अब फॉर्मूले के आधार पे हम सेट करते हैं। 18 आ गया, ये हमारा दिया एक्स सेगमेंट हमारा कितना दिया 18, माध्य जेब खर्चा कितना हमारा 18 है, तो इसमें से हम क्या करिए 18 का गुना हम इसमें कर दिए 44 में, ठीक है, तो टोटल हमारा कितना आ गया है 792 प्लस में 18F आ गया है। अब देखिए 18F को हम इस साइड में लेकर आएंगे और इसको इस साइड में लेकर आएंगे। कैसे, नहीं समझ में आया? देखिए 18X यानी कि हमारा देखिए 20, ठीक है, 20, अब हम इसको जोड़ देंगे, इसको हम जोड़ देंगे 20 प्लस F को जोड़ेंगे तो हमारा 20F हो जाएगा, ठीक है। अब हम इसको इस साइड में लेकर माइनस 18F इज इक्वल टू, हम इसको उस साइड में लेकर जाएंगे, ठीक है, 792 माइनस 752 हो गया, यही होगा ना हमारा। इसमें से हम घटा देंगे तो 2F इज इक्वल टू, हम इसमें से घटा देंगे तो हमारा कितना हो जाएगा 40 हो जाएगा, इसमें से घटेगा हमारा 40 हो जाएगा, हो गया ना। इज इक्वल टू F बराबर हम कर देंगे 40 बटे में 2 कर देंगे, यानी कि हमारा 20 हो जाएगा, यानी कि समझिए आप लोग। अब देखिए चीज हमारा क्या है, F बराबर हमारा कितना मिल गया 20 मिल गया है, समझ गए ना, यही हमारा आंसर। जो लुप्त संख्या में, लुप्त बारंबारता जो संख्या में ज्ञात करनी थी F की, वो हमें कितनी मिली है 20 मिली है, समझ गए ना, कितनी मिली हमें है 20 मिली है। यहाँ पे भी आप समझ सकते हैं जो संख्या मिलेगी, ठीक है, देखिए यहाँ पे F दिया हमारा, इसके 20 की संख्या हम क्या हमारी ये 20 है, यही संख्या हमें 20 मिली है। जिसके भी साइड में रहेगी उसके जो 20 की संख्या रहेगी वही हमारी क्या हो जाएगी लुप्त संख्या हमारी। सिंपल सी भाषा में यार वही हमारी होगी, ज्यादा कुछ टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल बेसिक है, ठीक ना। मैं चाहता हूँ आप लोग इसे नोट कर लीजिए, समझ लीजिए, ये हमारे सांख्यिकी की बहुत ही बेसिक तरीके से शुद्ध भाषा में है आपके लिए। ऐसे ही मैं आपको डेली वीडियोस देता रहूंगा, आप लोग सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक है ना। तो चलते अपने अगले वीडियो की तरफ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।